हालेलुया। बिल्कुल सुनाए, पड़ोसी भी सुना। हालेलुया। पीछे का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है आपको इसके अच्छा और जोर से प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। एकदम मिलकर 1 2 3 God bless you. Praise God for this wonderful afternoon. Such a blessing to be here with you all. Respected Pastor Raj and family and all the other pastors, leaders, mothers, my brothers, sisters, greetings in the name of Jesus. Pastor Rajan, उहाँको परिवार अनि कति पास्टर बाबुहरु हुनुहुन्छ, यहाँ विश्वासी हुनुहुन्छ, एल्डर डिकन हुनुहुन्छ, प्रत्येकलाई मेरो हृदयबाट तपाईलाई जय मसीह। I believe we are here not by accidentally but by the plan of God. म विश्वास गर्छु त्यसै हामी भेला भएका छैनौं, तर परमेश्वरको योजनामा हामी भेला भएका छौं। Karshong, you are very, very special in the heart of God. परमेश्वरको हृदयमा कर्षण चाहिँ एकदमै बहुमूल्य छ। I said before when I came, once I was going to Darjeeling. एकपल्ट म दार्जिलिङ गइराखेको थिएँ some years before. धेरै वर्ष अगाडि। I don't know, suddenly the moment that car entered the city, something started to stir up in my heart. जसै त्यो गाडी यो कर्षणको भित्र पस्यो, केही कुरा मेरो हृदयमा हलचल हुन लाग्यो। Spirit of the Lord began to pour upon me. परमेश्वरको आत्मा माथि खनिन थाल्यो। God made me to fall in love with this place. मैले परमेश्वर यो जग्गाको लागि मलाई प्रेम गर्न मलाई दिनुहोस्। Again and again he brought me here to pray. अनि घरि यो ठाउँको निम्ति प्रार्थना गर्नु निम्ति परमेश्वरले ल्याउनु भयो। He was leading me, making me to pray for you all. मलाई उहाँको आत्माले अगुवाई गरेर यहाँ आउनु भयो अनि यो जग्गाको लागि प्रार्थना गर्न लगाउनु भयो। Amen. Amen. I understood. Karshong, God has a glorious plan about you all. There is a great revival is going to come to this place. God is going to wake up many young generation youngsters from this place. Hallelujah. When the church will get revived, the city will get evangelized. And the Lord fill our heart with the passion and zealous for Him. अनि परमेश्वरको जलन हामी भित्र पुरै हालिदिउँ अनि यो Are you ready to hear the word of God? के तपाईं तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन सुन्नका निम्ति? अगले 4 घंटा प्रभु के वचन सुनने के लिए कितना लोग तैयार हैं? 4 घंटा लागि बस्छु। First John chapter 3 verse 1 and 2. पहिलो योना 3 को 1 र 2 हामी पढ्ने छौं। कोही नेपालीमा छ भने उठेर पढ्दिनुहोस्। First John chapter 3 verse 1 and 2. पहिलो योना 3 को 1 र 2। पहिलो योना 3 को 1 र 2। कसले पाउनु भयो छट्टै पढिहाल्ने। फरिसीहरू मध्ये निकोदेमस नाउँ भएका एकजना पहिलो योना हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नु भएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान भने कहलेकाहरू हौ र साँच्चै हौ पनि। त्यसकारण त संसारले हामीलाई चिन्दैन किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेन। प्रिय हो, अरूले हामी परमेश्वरका सन्तान हौ हामी के हो हौला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दैछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। Amen. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नु भएको छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान भनी कहलाएको हौ। Therefore the world does not know us because it did not know Him. यसकारणले त संसारले हामीले जान्दैनन् किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेनन्। Behold, now we are the children of God. अब हामी परमेश्वरको सन्तान हौ। It has not yet been revealed what we shall be. सो अहिलेसम्म प्रकट भएको थिएन। But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनेछ तब हामी उहाँ जस्तो हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि उहाँ
त्यस्तै देख्नेछौँ। Would you please close your eyes for a के minute? तपाईँ एकछिन हामी आँखा बन्द गर्नेछौँ। Shall we pray together? हामी सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। Open your mouth and start to pray. तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। Yam Riyantana, Siyantana, Praitini, Mantana, Nelkana, Saidini, Malbra Kantuna, Raitane, Sebra Kasi. आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं तो 1-2 मिनट अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करें। जागुरी आंधे लाई दिली शालगुरी आंखों से आंधरा लिबिनी बिनी 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 आंधरा cry out from our heart, Lord speak to me. The Lord we are serving, He is alive, He is real. Maria, we can hear His voice. He can speak to us. Tonight, I believe Holy Spirit is going to reveal His heart to us. Some of us came with a broken heart. We came with a lot of burden and pain. As you are hearing His word, Holy Spirit is going to heal you. आज सुबह सालों का दर्द दुख बोझ मेरा प्रभु यीशु कुछ लोग के दिल से हमें मिटाने जा रहे हैं। Heavenly Father, thank you for this beautiful evening. Lord, we are so hungry for you. Speak to us, Tara. Lord, we want to know your will regarding us. Lord, we want to know how your heaven is seeing us. Strengthen us, Lord. In Jesus' name. Amen. In the year of AD 90s, Apostle John wrote this letter. 1819 को 19 साल अगाडि परमेश्वरको दास जोनाले यो पत्र लेखेको हो। AD 1990 मा। Amen. The reason behind this letter really is, यो पत्र लेख्नेको कारण के छ? On that time, I mean, cult preachers, teachers, false teachers came to the church. त्यति बेला चाहिँ त्यो समयमा के भएको थियो? झुटा शिक्षाहरू, कल्पित शिक्षकहरू चाहिँ आइराखेको थियो। They began to talk like this. उनीहरूले यसरी प्रचार गर्न लागे that Jesus didn't manifest in the flesh, He was just a dream or spirit. यीशु चाहिँ कहिले पनि शरीरमा देहधारी भएर आउनु भएन, तर त्यो उहाँ चाहिँ केवल सपना मात्रै आएको भन्ने कुराहरू। क्या था झूठा शिक्षा? झुटा शिक्षा के थियो? That Jesus didn't manifest in the flesh, He was just a dream or spirit. यीशु कहिले पनि देहधारी भएर प्रकट हुनु भएन, तर एउटा जस्ट काल्पनिक मात्रै हो भन्ने कुराहरू। The cult began to spread everywhere in the church. अनि झुटा शिक्षाहरू हरेक संगतिमा, हरेक संस्थामा फैलिन लाग्यो। Nobody stood against this cult. अनि कोही पनि यो झुटा शिक्षाको विरुद्धमा कोही पनि खडा भएन। But in that time, in that situation, त्यो त्यति बेलाको परिस्थितिमा one man stood up against that cult. एकजना व्यक्ति खडा भयो त्यो झुटा शिक्षाको अगाडि। His name was John. उसको नाम चाहिँ योना थियो। I mean, the man who leaned the chest of my Jesus. यस्तो व्यक्ति जो यीशुको छातीमा आफ्नो सिर राख्यो। The man who knew the heartbeat of my Jesus. यस्तो व्यक्ति जसले यीशुको हृदयलाई जान्थे। The man who knew the heart temperature of our Jesus. यस्तो व्यक्ति जसले यीशुको हृदयको टेम्परेचर कति छ? His name was John. उसको नाम चाहिँ योना थियो। Through him, Holy Spirit wrote. उहाँको द्वारा पवित्र आत्माले लेख्न भयो। Jesus manifest in the flesh to destroy every works of evil. अनि पवित्र आत्माले योनासित भएर लेख्न भयो कि येशू प्रभु यो संसारमा आउनुभयो शैतानको हरेक कामलाई नष्ट गर्नको निम्ति। I believe this evening also that same Jesus is manifesting in Karshaw to destroy every works of evil. आजको रात्रि पनि त्यही परमेश्वर जो योनाद्वारा भएर लेख्नुभयो अनि आज त्यही परमेश्वर आज साँझ घडीमा अन्धकारको शक्तिको कामलाई नष्ट गर्नेछ। पड़ोसी को बोलो जब प्रभु बात करते हैं थोड़ा ताली बजाएंगे तो भी ठीक है। मुझे लग रहा है राजन पास आप लोग को बाहर नहीं निकालेंगे। ताली बजाएं
पास्टर बाहिर निकाल्नुहुन्न न ताली बजाउनुहोस् है सब सक्नुहुन्छ भने हम आराधना करते कितना लोग ताली बजाते हैं कोही आराधना गर्छ कतिजना ताली बजाउँछ कितना लोग नाचते है ना बहुत अच्छा बात है जरूर करना है वैसा जब आराधना करते आप इतना उत्साहित होते हैं ना that same way when you hear the word of God you have to celebrate the word of God same way ताली बजाउनुहुन्छ जुन जोशको साथमा तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ जब वचन बाँडिन्छ जब वचन सुन्नुहुन्छ त्यही जोशमा त्यही उत्साहमा हामीले वचनलाई ग्रहण गर्दै हामी सुन्न पर्ने हुन्छ the word became flesh वचन चाहिँ देहधारी हुन आयो the word became flesh वचन चाहिँ देहधारी हुन आयो this word is Jesus यो वचन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ so when the Lord revealed the revelations जब परमेश्वरले प्रकाशलाई प्रकट गर्नुभयो when people start to celebrate the word जब मानिसले जब त्यो वचनलाई आनन्द गर्न थाल्छ I have seen God will get excited with the moment you will get excited with the word of God God will excited and begin to reveal more deeper and deeper things जब तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ जब उत्साहित हुनुहुन्छ जोशको साथमा जब वचनलाई लिनुहुन्छ परमेश्वर त्यति नै जोशी हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो आशीष दिनको निम्ति Tell your neighbor we have to be receptive. तपाईको छिमेकीलाई भन्नुस् ग्रहण गर्ने हुनुस् ग्रहण गर्ने हुनुस् रिसिप्टिभ हुनुस् I like to preach the word of God in the midst of loud people. जो म यस्तो व्यक्तिको बीचमा म प्रचार गर्न रुचाउँछु जो चाहिँ के हुन्छ जोशीला छ अनि प्रेम गर्छ परमेश्वरलाई मुझे लगता है आप लोग शांत रूप से ग्रहण कर रहे हैं फिर भी I want we should celebrate शान्त भएको वचनलाई लिइराख्नु भएको हुन्छ तर म के चाहन्छु यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ रमावट गर्नुहोस् आनन्द मनाउनुहोस् जब प्रभु के वचन सुनते आपको लग रहे प्रभु आपसे बात कर रहे तब आप थोड़ा आमीन बोलना आमीन हालेलुया बोलना आपको लग रहे अंदर ओ प्रकाशन को ताली बजाना है खड़ा होना है आप करना आपका प्रभु को जितना आप वचन को उत्साह रीति से ग्रहण करेंगे उतना वचन का सामर्थ भी प्रकट होगा दो तरीका का लोग है कलीसिया के अंदर एक तरीका के लोग है पत्थर समान पत्थर एक पूरा बाल्टी के अंदर पानी डाले हाँ एक पत्थर उसमें बाल्टी में डालेंगे तो पत्थर क्या होगा बोल दो एक मेरा हिंदी समझ रहे एक बाल्टी में पूरा पानी भर दिया उधर एक पत्थर डालेंगे तो क्या होगा डूब जाएगा उसके बाद पत्थर को कुछ होगा कुछ नहीं होगा थोड़ा पानी बाहर निकल जाएगा बट उसके बदला एक स्पंज उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा पूरा अब्सॉर्ब करेगा खींचेंगे हम भी ऐसा होना है जब प्रभु के वचन निकलते हैं ना एक एक ऐसा पकड़ना है जब वचन प्रभु इधर से रिलीज करेगा तो वचन खाली नहीं वापस आएगा जो लोग विश्वास करके वो ग्रहण करेगा उसके ऊपर उसका वचन का सामर्थ प्रकट होगा वचन एक्टिवेट होगा थोड़ा खोल रहे बच्चे लोग इसलिए जल्दी पकड़ ले so we have to be receptive okay हामी एकदमै वचनलाई ग्रहण गर्ने हुनुपर्छ I am prophesying over you today Jesus is manifesting in Kashaw आज यो बेलुकी परमेश्वरले वचनमा देखा पर्नुहुनेछ wherever Jesus manifests जहाँ पनि प्रभु यीशु देखा हुनुभयो may the works of evil will be destroyed साथैको काम चाहिँ नष्ट भएर जान्छ मैं आज शाम को विश्वास कर रहे जैसा कलीसिया मिलकर इधर प्रार्थना कर रहे आराधना कर रहे कष्टों के ऊपर यीशु मसीह प्रकट होने जा रहे जहाँ सालों से शैतान राज्य कर रहे थे अब इन सालों से आपका घर और परिवार को शैतान टुकड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे थे आपका पारिवारिक जीवन के अंदर आपके बच्चे लोग के भविष्य के अंदर आपके कलीसिया में सेवकाई के अंदर आज सुबह यीशु मसीह प्रकट होने जा रहे Jesus manifest. Works of evil will be destroyed. Amen. When everybody started to
spread that cult that Jesus didn't manifest. जब त्यो झुटा शिक्षा जब त्यो फैलियो त्यो त्यतिबेला अनि येशू प्रभु चाहिँ देवधारी भएर आएन भन्ने He was just a dream or weird spirit. Yes. He was just a dream or spirit. यो सोच्यो येशू चाहिँ एउटा खाली स्वप्न मात्रै हो, एउटा आत्मा मात्रै हो. When nobody stood against that cult. त्यो झुटा शिक्षाको विरुद्धमा कोही पनि खडा भएन. Why John stood up against that cult? तर योना चाहिँ के भयो त्यो झुटा शिक्षाको विरुद्धमा योना चाहिँ त्यतिबेला. Because for John, Jesus was not only just the hero of an old grandmother story. किन येशू चाहिँ योहन्ना के लिए येशू केवल एक दादी नाना का कहानी का हीरो नहीं था. John said, I have seen him. योनाले के भने म येशूलाई मैले देखेको छु. I have heard from him. मैले उहाँबाट सुनेको छु. I have touched him. मैले येशूलाई छुएको छु. I have walked with him. उहाँसँग हिँडेको छु. For me, Jesus is not just a hero of an old story. मेरो लागि चाहिँ येशू एउटा हिरो मात्रै, एउटा पुरानी कहानीको हिरो मात्रै हो. I have experienced Jesus. मैले येशूलाई अनुभव गरेको छु. How many of you can say this afternoon, for me, Jesus is not a hero of an old story. I am experiencing Jesus in my life. कसैले भन्नु सक्छ येशूलाई चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु अनि येशू चाहिँ कुनै एउटा कहानीको चाहिँ एउटा हिरो मात्र होइन, तर येशूलाई साँच्चै नै मैले उसलाई अनुभव गरेको छु. कितना लोग बोल सकते हैं? कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ? By the grace of God, last 17 years, I am experiencing His tangible presence each and every day of my life. परमेश्वरको अनुग्रहमा 17 वर्ष भइसक्यो, मैले येशूलाई दिन प्रतिदिन मैले उहाँलाई अनुभव गरिराखेको छु, उहाँलाई छुइराखेको छु, उहाँको उपस्थितिलाई मैले थाहा गरिराखेको छु. My prayer, मेरो प्रार्थना, may this evening Jesus become real for each and every one of us. मेरो आज साँझको मेरो यो प्रार्थना छ कि प्रत्येकको निम्ति येशू चाहिँ साँचो भएको होस्. Shall we close our eyes for a second? हाम्रो आँखाहरू एक मिनेट I believe the beginning of this ministry, यो सेवाको सुरुवात Jesus is going to manifest in our life. येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा प्रकट हुनेछ. He is going to become more real in our अनि life. येशू चाहिँ हाम्रो निम्ति अझै साँचो अनि वास्तविकता हुनेछ. 1-2 मिनट प्रार्थना करें. हामी प्रार्थना गरौँ 1 मिनेट. 1-2 मिनट प्रार्थना करें. 1 मिनेट प्रार्थना गरौँ. आज यीशु वास्तविक बनने जा रहे हैं. आज येशू चाहिँ वास्तविक बन्नुहुनेछ. जो यीशु मसीह को हमें और आप विश्वास करते हैं ना, वो अभी भी जिंदा है. वो यीशु मसीह हमारे बीच में है. जो पड़ोसी जो आपके पास बैठ रहे, वो पड़ोसी आपको स्पर्श करेंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं. मैं आपको स्पर्श करेंगे तो आप अनुभव करते हैं, क्योंकि मैं वास्तविक हूँ. और मेरा यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह हमसे अधिक वास्तविक है. इस मेरा यीशु आपको स्पर्श करेंगे तो आपका शरीर, आत्मा, हमें प्राण सब जानेगा. आज सुबह हमें हमारा आत्मा, प्राण, शरीर यीशु मसीह का उपस्थिति को, यीशु मसीह का वास्तविकता को अनुभव करने पाए. 1-2 मिनट और प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को प्रतिक्रिया करें. स्टार्ट टू रेस्पॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी प्रक्रिया देखाउँ. हामी एकदिन प्रार्थना गरौँ, हामी केही समय प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो प्रक्रिया हामी परमेश्वर देखाउँ. Thank you, Holy Spirit. Let Jesus become real in our life. प्रार्थना गर्छौँ कि येशू चाहिँ हाम्रो जीवनमा वास्तविकता भएर जाओस्. कुछ लोगों को आज आमिर शाम को प्रभु हमें स्पर्श कर रहे. Holy Spirit is touching some of you. My dear, His single touch, His single word is enough to transform our entire life. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. So, John wrote this letter against that cult.
योनाले चाहिँ यो पत्र लेख्नुभयो त्यो झुटा शिक्षकका विरुद्धमा। First John, Second John, Third John, all these letters wrote against that covenant. पहिलो योना, दोस्रो योना, तेस्रो योना सबै यो झुटा शिक्षकका विरुद्धमा लेखिएको हो। Today we have First John chapter 3, First John chapter 4, First John chapter 5, talking about a glorious subject called sonship. पहिलो योना 3 अनि दोस्रो योना 4 अनि तेस्रो योना 5 चाहिँ केको विषयमा छ भने पहिलो योना 3, पहिलो योना पहिलो योनाको 3, पहिलो योना 4, पहिलो योनाको 4 अनि तेस्रो योनाको 5 ले के देखाउँछ? संशयको विषयमा देखाउँछ भने पुत्रता। पुत्रता। Can you say with me पुत्रता? त्यो चाहिँ पुत्रता। सब लोग नहीं बोला। बोल दो ना, आपके बारे में बोल रहे। किस विषय के बारे में बात करते हैं? पुत्रता। Amen. Today we read First John chapter 3 verse 1 and 2. आज हामीले पहिलो योना 3 को 1 र 2 पढ्यौं। Then first word says, पहिलो शब्द के भन्छ? who we are. हामी को हौं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? चलो पढ़ो। पढोस् हामी को हौं? हम कौन हैं? We are the children of God. हामी को हौं? हामी परमेश्वरको सन्तान हौं। Amen. You should know one truth. Even whatever I am going to talk, preach after this. If you don't understand, it's okay. But this one word, we should understand. We should remember always. हामी जति प्रचार गर्छौं कति बुझ्नुहुन्छ हुन्न म जान्दिन तर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् त्यो चाहिँ के हो भनेको चाहिँ पुत्रताको कुरा। We are not the children of evil. We are the children of the Almighty Living God. हामी चाहिँ शैतानको छोराछोरीहरू हैनौं तर हामी चाहिँ परमेश्वरको पुत्रहरू हौं। The second verse says, दोस्रो अध्यायले भन्छ whom shall we become? हामी कस्तो हुनेछौं? पढो। अभी हम प्रभु के संतान हैं या हामी परमेश्वरको सन्तान हौं। त्यसपछि के लेखिएको छ? It's having it revealed what we shall be, but one thing we know, when He is revealed, हामी थाहा छ हामी के हुन लागेका छौं त्यो हामी थाहा छौं तर एकपल्ट उहाँ प्रकट हुनुभयो भने we shall become like Him. हामी उहाँ जस्तो हुनेछौं। कौन प्रकट होते हैं? पहिलो को प्रकट हुनेछ? Our Jesus Christ. हाम्रो येशू प्रभु प्रकट When He हुनेछ। will reveal on the cloud to receive His church. जब बादलको सौर्यमा प्रकट हुनेछ उहाँको सन्तानलाई लिनका निम्ति When we see Him as He is, जब हामी देख्छौं जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ within a split of seconds, अनि एकै निमेषमा we shall become like हामी Him. उहाँ जस्तो हुनेछौं। Do you happy for that? Pastor Sanjeev, इधर आज शाम को भी इधर आने के पहले जब सब लोग मेकअप कर रहे थे आईने के सामने, कुछ लोग को लगा अरे यार मैं कितना सुंदर हूँ, कुछ लोग बोले इन दिनों में छोटा हो गया, थोड़ा मोटा ज्यादा हो गया, नहीं तो दीपिका पादुकोण की जगह में ही होते थे बॉलीवुड में। कुछ भैया लोग बोला मसल आजकल थोड़ा कदम कम हो गया, अदरवाइज सलमान खान मेन बनते थे। कुछ लोग बोल रहे अरे यार इतना काला क्यों मुझे बनाया, छोटा क्यों बनाया। आपको कैसा भी लगे देखने के लिए, एक दिन में और आप हमारा यीशु मसीह को देखेंगे। जब आप और मैं उनको देखेंगे वही क्षण में we will become like Him. जब हामी येशूलाई देख्नेछौं अनि एकै निमिष जब येशू आउनुहुन्छ हामीलाई लिनको निम्ति बादलको सौर्यमा अनि जब उहाँ हामीमाथि प्रकट हुनुहुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं। He is beautiful than 10,000. उहाँ हजारौं भन्दा उहाँ एकदमै सुन्दर हुनुहुन्छ। He is the lily of the Sharon. He is the radiance of God's glory and the exact representation of His name. When we see Him, we shall become like Him. Hallelujah. Let's go for the first word we read. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us. That's why we should be called His children. देखो पिता ने कैसा प्रेम किया। पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नु भएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान भनी कहलिएकाहरू हौं। Amen. Because see what a great love the Father has lavished on us. That's why we should be called His children. We all were unworthy persons to be called His children. अयोग्य था,
हामीमा योग्य थिएन उहाँको छोराछोरी कहिले पनि हामी इधर कोई ऐसा बोल सकते हैं जन्म से मैं बहुत योग्य था प्रभु के संतान कहलाने के लिए? कोही यहाँ हुनुहुन्छ आफूले भन्नु सक्नुहुन्छ म चाहिँ योग्यको छु परमेश्वरको पुत्र कहलाउने। We all born in sin, हामी हरेक पापमा जन्मियौं, brought up in sin. हामी पापमा हुर्क्यौं, We did many sin. हामी धेरै पाप गर्यौं। How a sinner can be his child? कसरी एउटा पापी चाहिँ उहाँको सन्तान हुन सक्छ? It was impossible. यो सम्भव थिएन। But somewhere down the line, तर हामी कहीँ न कहीँ Heavenly Father showed the greatest love towards mankind. स्वर्गमा बस्ने पिताले मानव जातिले एउटा प्रेम देखाउनु भयो। Because of his greatest love, कि उहाँको महान प्रेमको now निम्ति we all worthy to become his child. हामी उहाँको सन्तान हुने अधिकारलाई पाएको छ। Do you know where God showed his greatest love towards us? त्यसैले थाहा छ उहाँको पिताले हामीलाई कहाँ प्रेमलाई प्रकट गर्नुभयो। जो दिन जब हमको चंगाई किया, उद्धार पाया, और जो दिन हम छुटकारा पाया, कति बेला परमेश्वरले उहाँको प्रेमलाई प्रकट गर्नुभयो भन्नुस् त? चंगाई पाएर छुटकारा पाएर कति बेला? the greatest love God showed towards us. If we want to know, open our eyes and look upon the cross. 2000 years ago, one man hanged on the cross with 3 nails and shedding his last drop of blood. यस परमेश्वरको पिताको प्रेम कति बेला प्रकट भयोदेखिलाई जब तपाईहरु हामी जब क्रुसमा हेर्छौं, त्यो क्रुसमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई टाँगिएको थियो अनि 3टा काठले मलाई ठोक गरेर ठोकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ पिताले हामीलाई त्यो महान प्रेमलाई प्रकट गर्नुभयो। He was not just a man, he is the God himself, the creator. उहाँ खाली मानिस मात्र हुनुहुन्थेन, तर उहाँ हुनुहुन्थ्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। When Jesus was shedding his last drop of blood for you and me, जब त्यो रगत यीशु ख्रीष्टबाट बगिरहेको थियो, त्यो चाहिँ तपाईको निम्ति प्रेम थियो, हाम्रो प्रतिको लागि त्यो प्रेम थियो। the Father was indirectly telling to us, I love you so much. पिताले के भनिरहेको थियो भने म तिमीलाई के गर्छु, धेरै माया गर्छु। I love you this much. म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। Calvary was the place God changed our life. कल्वरी त्यो ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ हाम्रो भविष्य के भयो, बदलियो। Did you hear what I said? अब सुन्नुहुन्छ मैले के भन्दैछु? I said Calvary was the place where God changed our life. कल्वरी चाहिँ त्यो ठाउँ थियो जहाँ हाम्रो जीवन चाहिँ के भयो, परिवर्तन भयो। Listen me carefully. मलाई ध्यान तपाईले सुन्नुहोस्। Before Calvary, कल्वरीको अघि even Jesus was the one and only begotten Son of God. अनि चाहिँ कल्वरीको सुरुभन्दा अघि चाहिँ येशू एकमात्र पुत्र But हुनुहुन्थ्यो। something happened on the cross. तर के क्रुसमा भयो? After Calvary, कल्वरीको बाद that same begotten Son became the firstborn. त्यो एकमात्र पुत्र चाहिँ के भयो, पहिलो जन्मेको पुत्र भयो। सही है क्या गलत है? सही कि गलत हो? John 3:16, the most famous word. योहन्ना 3:16 के भन्दछ? यीशु मसीह क्रूस पे मरने के पहले क्या है? 3:16. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम See, what a great love. God so loved the world, that's why he gave his only one and only begotten Son. परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै माया गर्नुभयो कि उहाँको एकमात्र पुत्र। There is no doubt Jesus was the only begotten Son. यहाँ कुनै संख्या छैन, उहाँ एकमात्र पुत्र और हुनुहुन्छ। कालवरी में पड़ोसी के बोला कुछ हुआ कालवरी में. कल्वरीमा के भयो? When Paul wrote a letter to Romans, जब पौलले जब रोमीलाई पत्र लेख्यो, 8:29 says, 8:29 को वचनले भन्छ, he became the firstborn among many other brethren. अनि उहाँ चाहिँ पहिलो जन्मेको पुत्र हुनुभयो अरु भाइहरुभन्दा। So which means त्यसको अर्थ के हो? now my Jesus is not the only one begotten Son, he became the firstborn. हैन सर, यीशु चाहिँ एकमात्र पुत्र भएन, तर एक उहाँ जन्मिनु भयो। आमेन। एउटा मात्र पुत्र भएन, के भयो? जन्मिनुमा एकजना भयो। कशों में एकलौता पुत्र और पहलौटा एक ही है क्या? एउटा पुत्र र धेरै पुत्र हुनु एउटै बात हो। जेठा एक भन्छ। ऐसा कुछ लोग घूर के देख रहे, भाई उसमें क्या बड़ा बात है? पहलौटा तो एकलौता क्यों, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? एउटा पुत्र भयो के हो, धेरै पुत्र भयो के, के फर्क त पर्दैन। है क्या इधर फर्क है क्या? एकलौटा और पहलौटा कशों में एक ही है। एउटा पुत्र हुनु या जेठो हुनु के फरक छ? Okay, either if there are any two brothers are here. यहाँ कोही दुईजना भाइहरु हुनुहुन्छ? कौन है? नहीं भाइ को छ? हाँ जाओ. They are only two children for their parents. Okay. Oh, आपका पास
पास्टर का बहुत हैंडसम बेटा लोग। व्हाट इज योर नेम? आइसक। इनका नाम है आइसक। आपका? एरोन। आइसक, आप कितना उम्र है? हाउ ओल्ड आर यू? 20 years old. ये 20 साल का है। 20 years old। 20 साल का हूँ सर। हाँ, आप? And I'm 14. 14। ओके। एक पास्टर राजन का 2 बच्चे लोग हैं, आइसक और एक आरन। आइसक 20 साल का है, आरन 14 साल का। कितना साल का फर्क है? 10 साल। आप लोग का मेरे से अच्छा मैच आता है। कितना साल फर्क है? 6 साल। नाउ मान लो 20 years before, 20 साल अगाडि when Isaac born for his parents, जब आइजक उहाँको बाबु आमाले जब जन्मियो, who was he for his parents? उहाँको बाबुको नाम के थियो? पाइलोट है ना? एउटै पुत्र नि। पाइलोट। हाँ? Firstborn. पहिलो जन्मिने। 20 साल पहले पास्टर इनको कहीं लेके जाते हैं तो लोगों को बोलेंगे कि ये मेरा बायोटा है। जहाँ पनि उहाँको जेठा छोरा लान्थ्यो भने यो मेरो एउटा मात्रै सन्तान भन्थ्यो पहिला, हो कि एक क्या? एक लौता था, क्योंकि उनके पास एक ही था। When he became 1 year old, जब वहाँ 1 साल उमेर भयो, पुग्यो, who he was? एक लौता। जब इनको 3 साल हो गया, एक लौता। जब 5 साल हो गया, but when he turned into 6, जब वो 6 साल का भयो, something happened. His younger brother, the moment Isaac, Aaron born on this earth, जब वो 6 साल का भयो, एउटा केही कुरा भयो, उहाँको सानो भाइ के भयो, जब धारण भयो, जब जन्मियो, the Isaac, the one and only begotten son, became firstborn. एक मात्र पुत्र के भयो, पहिलो जन्मेको पुत्र भयो। Come on, church. आमेन। समझा नहीं है? ये प्रकाश लेके ऐसा दूर के बैठने वाला पहले लोग आप लोग हैं। अरे 6 साल तक एक कौन था? बट जब आरोन उनका छोटा भाई पृथ्वी में आए, ये कौन बन गया? कल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का एक लौटा पुत्र था। उसका अर्थ है मेरा स्वर्गीय पिता के पास एक ही बेटा था, वो हमारा यीशु मसीह। बट कल्वरी क्रूस पर कुछ हुआ, वो एक लौटा पगलौटा बन गया। उसका अर्थ क्या है? त्यसको अर्थ के हो बुझ्नुमा? सुन्नुहोस् है, जब कल्वरी क्रुसमा जब येशू टाङ्नु भयो नि, है सुन्नुहोस् है, बारेमा यो एकदम यो प्रकाशलाई बुझ्नुहोस्। यसमा नै रहस्य छिपेको छ है। के भनेछ? जब येशू जब कल्वरीको अगाडि पितासँग एउटा मात्रै पुत्र थियो, त्यही थिएन? कल्वरीमा के भयो? एक लौटा पुत्र के भयो? अब पिताको 1000 पुत्र भयो हैन? Before Jesus died on the cross, God had only one son. येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वर पिताको But after Calvary, he became the firstborn. तर कल्वरीको बादमा एक मात्र जन्मेको छ। Which means now God the Father does not have only one son, he got millions of children. उहाँ कल्वरीको पछि चाहिँ हजारौं पुत्रहरू छन्। Who all are that? Can I hear the voice and shout at the children of God? आज शाम को खर्चों में प्रभु के बच्चे लोग का एक ऊंचा आवाज में सुन सकते हैं क्या? We are not born of flesh nor born of the will of man, but born of God. तर परमेश्वर भित्रबाट हामी जन्मेका हौ। मेरा प्रिय यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए किया, वो हमसे सोच कर पार है। क्यों यीशु मसीह पहलौटा हो गया? क्योंकि मैं और आप एक दुनिया में आमीन प्रभु के बच्चे हो गया था।
Calvary was not the place of failure. कल्वरी चाहिँ एउटा हारेको ठाउँ होइन। Calvary was not the place of failure. कल्वरी चाहिँ एउटा हारेको ठाउँ होइन। Calvary was the place where devil tried to kill and destroy the only one son, the one and only Son of God. कल्वरी डाँडामा चाहिँ दुष्टले चाहिँ के गर्न चाह्यो, एकमात्र पुत्रलाई नाश गर्न चाह्यो, मार्न चाह्यो। But from that very place, God raised millions of children. जहाँ शैतान प्रभु का एकलौता पुत्र को नाश करने के लिए, मारने के लिए कोशिश किया, उधर से करोड़ों को बेचैनों को प्रभु जन्म दिया। आज मैं आपको देखकर भविष्यवाणी कर रहे, मुझे नहीं पता का कौन सा शत्रु में शैतान टारगेट कर रहा, नाश करने के लिए कोशिश कर रहे। शायद आपका सेवकाई को और टारगेट कर रहे, शायद आपका बच्चे लोग का भविष्य को, पढ़ाई को, आपका पारिवारिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन, आपका बिजनेस को टारगेट करने के लिए, मारने के लिए कोशिश कर रहे। बट आज रात एक प्रभु के अभिषेक होकर मैं भविष्यवाणी कर रहे, ओ ये क्षेत्र में आप भूलने जा रहे, आप फलने जा रहे। जगह शैतान बोला एक भी रात, एक भी दिन आप सामने शांति से सोएंगे नहीं, और घर में आपका पूरा जिंदगी आप शांति से जीने जा रहे। जगह शैतान बोला कोई भी सेवाई करेगा बट तुमको सेवाई करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। ओ इस क्षेत्र में अब हजारों आत्मा को जीतने जा रहे हैं। विश्वास करने वाला यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करे। जगह शैतान आप समझना आप कौन है। आमीन। आपका शुरुआत कहाँ हुआ? शैतान का सबसे बड़ा योजना कल्वरी क्रूस पर वो एग्जीक्यूट किया। प्रभु का स्वर्गीय पिता का एकलौता पुत्र को हमेशा के लिए नाश करने के लिए एक दिन का योजना नहीं था। उत्पत्ति 3 अध्याय से हजारों साल हमें वो शैतान प्लान मत बनाया। जो स्त्री का संतान जब आएगा उनको मैं हमेशा के लिए मार डालेगा। आमीन। आपका शुरुआत शैतान का सबसे बड़ा योजना को कुचला तकना। आप समझ रहे आप कौन है? You are more than, you are not just a conqueror, you are more than a conqueror. Your beginning was the destruction and to destroy the greatest plan of devil. सिस्टर आप समझ रहे? आपका मसीह में शुरुआत शैतान का सबसे बड़ा योजना को टुकड़ा टुकड़ा करके था। आपका शुरुआत शैतान का सबसे बड़ा योजना प्लान और उनका सबसे बड़ा ताकत को बर्बाद करके नाश करके आपका शुरू किया। अभी आपको बर्बाद करने के लिए शैतान कौन है? You are not just a conqueror, you are more than a conqueror. What Jesus did on the cross is beyond our imagination. आपको विश्वास नहीं हो रहा? आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जल्दी जॉन चैप्टर 20 वर्स 17 पढ़े। जितना लोगों को विश्वास नहीं आ रहे नहीं मजाक कर रहे, पढ़ो। John chapter 20 verse 17. Jesus died on the cross. Third day he arose from the dead. Then he first met Mary. He had a conversation with her. 20:17. भन्नुभयो मलाई नछाऊ किनभने म अहिलेसम्म पिताका गएको छुइनँ। Jesus said, "Do not cling to me, touch me, because I haven't gone to my Father." यसुले भन्नुभयो मरियमलाई मलाई नछोड म पिताको त्यहाँ गएको छुइनँ। परंतु मेरा चेले के पास जाना है। तर मेरा भाइहरू No, ऐसा है क्या? मेरो चेलाहरू त्यहाँ भनेको छ। Go to my disciples. No. पास्टर आपका बाइबल में भी भाई है आपके
भाई है आप लोग का। That's what the change happened on the cross. 3 days before, they were the disciples of my Jesus. But after Calvary, after resurrection, now Jesus himself introducing his disciples as my brethren. That's what the change happened on the cross, my dear. I have it. Go to my disciple. मेरी पिता र तिमीहरूको पिता। तिमीहरूको परमेश्वर, ऐसा है क्या? पिता मेरा पिता तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर। उसका अर्थ क्या है? मेरे लिए यीशु मसीह के लिए स्वर्ग में 2 पिता नहीं है, एक ही पिता है। मुझे पता है कुछ लोग की समस्या और है डाइजेस्ट होने के लिए। मेरा प्रिय लोग, मैं जो बोला ना एक और बार मैं बोल रही, यीशु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर किया, हमारे सोच कर बढ़ गए। यीशु खुद बोल रहा मेरा पिता आपका पिता। मेरा पिता स्वर्गीय पिता के पास कोई भेदभाव, नो पार्शियलिटी। स्वर्गीय पितामा कुनै पनि भेदभाव छैन। स्वर्गीय पिता हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह के हर प्रार्थना सुना है क्या? नहीं। हाम्रो जेठो दाजु यीशु ख्रिस्टको पिताले उनको प्रार्थना सुनेको सुनेन? सुनिए क्या? नहीं। जब फिर हमारा भी प्रार्थना छोटा लोग भाई लोग का प्रार्थना सुनेंगे नहीं? यसो भयो ठुलो दाजु हामी भयो सानो भाइहरू के अब जेठा दाजुको प्रार्थना सुन्यो भने के पिताले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न र? मुझे पता है आपसे कुछ लोग को शायद थोड़ा कष्ट लगेगा यीशु मसीह को बड़ा भाई बोलने के लिए। God was revealing these revelations to me. It was little hard for me also initially. जब परमेश्वरले जब यो प्रकाश मलाई प्रकट गर्नुभयो मलाई पनि पहिला अलिकति साह्रै पर्यो त्यो। But when God began to reveal one word after another, जब परमेश्वरले एउटा प्रकाश दिनु अर्को प्रकाश एउटा शब्द अर्को वचन, I began to understand the truth. मैले बुझ्न थाले सत्य चाहिँ के हो। Jesus didn't die on the cross for us to raise some slaves. यीशु प्रभु त्यसै क्रुसमा मर्नु भएन कि दासत्व भएकोलाई फेरि जिउँदो पार्नुलाई होइन। वो अपना जीवन दिया ताकि अपना भाई लोग को आमीन खड़ा कर सके। किन क्रुसमा आफूलाई बलिदान दिनुभयो किन उहाँको भाइहरूलाई खडा गर्नको लागि। We have different positions in Christ. ख्रिस्टमा हाम्रो आफ्नो पोजिसनहरु छ, व्यक्तिगत पोजिसनहरु छ। We are the bride of Jesus Christ. हामी येशू ख्रिस्टको दुलहीहरु हौं। We are the body of Jesus Christ. येशू ख्रिस्टको देहहरु हौं। We are the ambassadors of Christ. हामी येशू ख्रिस्टको राजदूतहरु हौं। At the same time we are the brethren of Jesus Christ. हामी उहाँको भाइहरु पनि हौं। हमको शायद समस्या होगा उनको बड़ा भाई बोलने के लिए। समस्या तो जल्दी खोलना इब्रानी 2:11। यसै कसैलाई समस्या छ येशू प्रभुलाई देख्न दाजु भन्नु निम्ति हिब्रूको 3:12 हामी हेर्छौं। 2:11 हेर्नेछौं। Hebrew 2 chapter 2 verse हिब्रू 2:11 पद हेर्नेछौं। सबै एउटै परिवार भन्नमा येशू शर्माउनु। Because this is he is not ashamed to call them brethren. येशू तपाईलाई मलाई भाइ भन्नलाई उहाँ शर्माउनु हुन्न। जब आपको 0 मार्क मिले 100 मार्क मिले मेरा यीशु कभी लज्जित नहीं होते हमको अपना भाई कहलाने के लिए। जब भाई बोलते उसमें भाई और बहन है, इंग्लिश में brethren लिखा है, ठीक है। God Jesus is never ashamed to call you his brethren. प्रभु येशू चाहिँ तपाईलाई मलाई उहाँको भाइ भन्नलाई कहिले पनि शर्माउनु हुन्न। That word says for both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. जो पवित्र गरी अनि जो पवित्र गराउनु भयो हामी दुई एकै हौं।
in नेपाली ट्रांसलेशन क्या लिखा है? जो पवित्र कर रहे हैं और करने वाला पवित्र तुल्याउने हुने र पवित्र तुल्याएकोहरू पनि सबै एउटै परिवार पवित्र तुल्याउनु हुने अनि पवित्र both are from one family. ध्यान से सुनना. The one who sanctified us. हामीलाई कसले पवित्र तुल्याउनु भयो? यीशु मसीह का लहू से. सही है ना? ठिकै हो. And those who are being sanctified, कौन पवित्र हुआ? हम लोग. कौन पवित्र किया? हम लोग. यीशु मसीह. पवित्र हो गया कौन है? हम. दोनों एक ही परिवार से है. In English, sometimes both fathers are same. In Malayalam also. मलयालम में के सधैँ पिता एउटै हो. In Nepal, both families are same. दुईटै परिवार एउटै हो. In Hindi, say both roots are same. दुईटै जड एउटै हो. I personally believe व्यक्तिगत विश्वास गर्छु. the moment I received Jesus as my personal savior, जब मैले येशूलाई मैले जब आफ्नो मुक्तिदाता बनाएर my DNA got changed. DNA बदलियो. The blood which is coming from forefathers, it got changed. बगेको रगत चाहिँ के भयो? बदलियो. The root got changed. जड चाहिँ बदलियो. मैं शायद मैं केरला में जन्म हुआ, आप कुछ लोग करसोम, कुछ लोग सिलीगुड़ी, यूपी, मध्य प्रदेश, हमें ये इंडिया के इस प्रकार में ऊंचे नीचे जाति कुछ भी कोई it doesn't matter. कुनै जात पानी किन नजन्म. The moment you and me receive Jesus as our personal savior, जुन हामीले येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता we entered into a new family. हामी एउटा नयाँ परिवार. Our DNA got changed. DNA बदलियो. Our family root got changed. परिवारको जड बदलियो. We entered into a new family. नयाँ परिवार छ. That is not an ordinary family. We entered into a royal family. Do you know a royal blood is moving in you? Pastor, इन लोग क्यों ऐसा बैठ रहे? आपको एक सच्चाई बताए. Who is your elder brother? तपाईको जेठा दाजु कौन हुन्छ? Yeshua. Do you know what my Bible says about him? खासा के मेरो बाइबलले उहाँको बारेमा के भन्छ? He is the King of Kings. उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा. My elder brother, मेरो जेठा दाजु Jesus Christ, येशू प्रभु. he is not just a king. उहाँ राजा मात्र हुनुहुन्न. He is the King of Kings. Which means यसको अर्थ के हो? there are so many kings under him. त्यहाँ धेरै उसको अधीनमा धेरै राजाहरू छ. सही है क्या गलत है? सही हो कि झुटा हो? सही हो. क्या बात है? जम रही क्या? ओके, 1 मिनट प्रेयर करें. जुला खामा सीपी प्रार्थना करें. प्रकाशन हमारे अंदर जाना है. ये केवल सुनने के लिए नहीं, ये प्रकाशन हमारा पूरा जीवन और सोच को बदलना है. प्रभु के साथ जो रिश्ता है आज को बदलने जा रहे हैं. लिखा हुआ बाबा ये तो भी नहीं जब शामिल अंतलज़रा चतला कमाना चतले के कमाता जाता कमा लेके चले करसा थला लामा सुना लम्टेनी मैंने लेसा थारा लाकसे चले ब्रेस थला ने कमा ले दे के ना मारा चढ़ा थेले मेरा सा ले चले ले मारा संतोला कमारा चढ़ा ले थाला के चले के ना मारा संताली ले चुरा ज़िमे कमाला चढ़ा ले करा संताली मंचनो रबोसरा आ सब लोग की प्रार्थना करें. सब लोग प्रार्थना करो. लांचला कमारा संतेले माजुरा लीटाला कज़ंताला ब्रिटेले लीसा धुराजना ज़मतेवे. Hallelujah. Amen. So he is not just a king. उहाँ राजा मात्र हुनुहुन्न. He is the King of Kings. राजाको राजा हुनुहुन्छ. Who is the King of Kings? राजाको राजा कौन हुन्छ? वो यीशु मसीह हमारा कौन है? So मेरा सवाल, मेरो प्रश्न, if our elder brother is the King of Kings, यदि हाम्रो जेठो दाजु राजाहरूको राजा हो भने who all are those kings? राजाहरूको त बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसो बोले राजाहरूको राजा हो भने राजाहरू चाहिँ को? हामीहरू. If our elder brother is a King of
of kings? यदि हाम्रो जेठा दाजु राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ भने Who all are those kings? त्यो राजाहरू चाहिँ को हो? Then don't sit like this. तर यसरी नबस्नु, Sit like a king. Talk like a king. Think like a king. Walk like a king. Live like a king. Because you are a king. There is a kingly anointing upon you. As we are speaking on that, as we are speaking, अब यसरी बोल्दै a kingly anointing is coming and falling upon some of you. जसरी हामी बोल्दैछ त्यति बेला नै राज्यको अभिषेक तपाईमाथि खनिन्छ। My dear, when you know the truth shall set you free. आज ये प्रकाशन के साथ तो अनुग्रह कुछ लोग के ऊपर गिरने जा रहे हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। You are a king. You belongs to a royal family. You are a mighty king who has his kingdom and mighty army. Revelation chapter 5 verse 10 says, God has made us kings and priests. There is a royal anointing upon you. अगर स्वीकार कर सकते हैं तो वचन को विश्वास करके स्वीकार करें। आज इससे कुछ गरीबी कुछ लोग के अंदर से हमें दूर होने जा रहे हैं। शैतान आपको बोला कुछ नहीं है। शैतान बोला भाव में गिरा पड़ा लोग है, अब टूटा फूटा लोग है। बट वचन बोल रहे अब राजा चुना लगातार प्रार्थना करे। ओ स्वर्गदूत, हजारों स्वर्गदूत उतरने जा रहे हैं। कुछ लोग के ऊपर राज की अभिषेक जैसा समूएल से हमें दाऊद के ऊपर और राज की अभिषेक का तेल गिरा। आज रात कुछ लोग के ऊपर और राज की अभिषेक का तेल। Oh, Jesus, Jesus. कुछ लोग का आवाज बदलने राज है। आपके आवाज के ऊपर अधिकार आने जा रहे हैं। आपका प्रार्थना शैली बदलने जा रहे हैं। आपके आवाज हमें एक राजा का घोषणा सवाल बदलने जा रहे हैं। जीसस स्वीकार करें। Power is coming. Power is coming. Power is coming. एक आवाज बादशाह से बदलने जा रहे हैं। एक राजा का घोषणा सवाल आपका आवाज आदमी के स्तर पर गूंजने जा रहे हैं। स्वीकार कर। कुछ लोग का परिवार के परिस्थिति बदलने जा रहे हैं। सालों का गुलामी, पीढ़ियों में आया गुलामी, बीमारी का आमे गुलाम, काम का गुलाम, आज बदलने जा रहे हैं। आप राज्य करने जा रहे हैं। आप राज्य करने जा रहे हैं। कर्षों के ऊपर राज्य करने के लिए पीढ़ी खड़ा हो रहे हैं। कर्षों के ऊपर जादू टूटने वाला नहीं, तंत्र मंत्र करने वाला नहीं, प्रभु का बच्चे राज्य करने जा रहे हैं। आपका मुंह से आने वाला अभिमय शब्द एक राजा का गूंजना सवाल हमें खर्चों का आदमी का स्तर पर प्रबल होने जा रहे हैं। Jesus, 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 और ये अभिषेक
आत्मिक स्तर पर आप राज्य करने जा रहे हैं। आपको गुलाम नहीं होगा, आप आपके ऊपर राज्य करने जा रहे। आप बीमारी का गुलाम नहीं होगा, आप बीमारी के ऊपर राज्य करने जा रहे। समस्या बोला आपको, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप तुच्छ है, आप नीचे जाने का है, आप वो है वाह है, आप परंतु प्रभु के वचन बोल रहे God has made us king. Your voices are going to be echoing in the spiritual realm of Kashon like a king decree. आत्माको आयनमा तपाईलाई एउटा राजा जस्तो अभिषेकलाई तपाईले घोषणा गर्दछु। शब्द बदलने जा रहे, शब्द बदलने जा रहे। आओ जंगल का राजा हमें सिंह के समान, कुछ लोग का आवाज बदलने जा रहे, आपके आवाज में दम आने जा रहे, स्वर्ग का अधिकार आने जा रहे। रिदिनी 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 अन्य भाषा में भागना कर, अन्य भाषा बदलने जा रहे, नया नया भाषा अभिषेक जो चीज आपको राज्य कर रहे थे, जो चीज आपको दबा के रख रहे थे, आज से आप उसके ऊपर राज्य करने जा रहे। You are a royal priesthood. You are a king. Extraordinary anointing. ये revelation के साथ कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। जगह आपको गिराने के लिए कोशिश किया, जगह आपको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए कोशिश किया, अब जगह आपको दबाने के लिए कोशिश किया, वही क्षेत्र में आप उसके ऊपर राज्य करने जा रहे। दुनिया जैसा देख रहे वैसा नहीं, आप
आप आत्मिक स्तर एक राजा समान देख रहे, आत्मिक स्तर आपका एक महान प्रभु का सम्राट जैसा देख रहे, आत्मिक स्तर पर आपका एक आवाज एक राजा के गूंजना समान लगन होते। अब मरेंगे नहीं, जिएंगे। डिप्रेशन के स्पिरिट के ऊपर आप राज्य करने जा रहे हैं। आज से कुछ लोग अच्छा रीत से सोने जा रहे हैं। लेबोनी अंधन प्रभातुरी लाखुनी अंधन अंधन। Spirit world is not seeing a 3 feet boy. Spirit world is not seeing you a 5.5 feet man or woman. आपको आएमा तपाईलाई चाहिँ 3 फिट को होइन 5 फिट को मान्छे होइन। Spirit world is seeing you as a powerful king, a child of God who has all the might and power. आपको आएमा तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ अद्भुत व्यक्ति हुनुहुन्छ। Your each and every small word will echo in the spiritual realm like a king decree. तपाईको सानसानो आवाज आपको आयामा एउटा राजाले बोलेको समान हुँदछ। If I remember right, the book of Galatians says, यदि म गलतीको पुस्तकलाई हेर्छौ भने law put everybody under slavery. नियमले चाहिँ एउटा दासत्वमा ल्यायो। Law put everybody under slavery. एउटा नियमले चाहिँ एउटा दासत्वमा हाल्यो। The man of God Joshua also lived under the period of law. येशू पनि एउटा व्यवस्थामा जियो। Joshua also lived under that period. येशू पनि व्यवस्थाको अधीनमा जियो। The man who lived under law, व्यक्ति जो चाहिँ एउटा व्यवस्थाको अधीनमा जिउँछ, under slavery, त्यो चाहिँ एउटा स्लेभमा जिउँछ। that man cannot proclaim decree. त्यो मान्छेले कहिले पनि घोषणा गर्न सक्दैन। He cannot demand. उसले डिमान्ड गर्न सक्दैन। He cannot command. उसले कमान्ड गर्न सक्दैन। Only a servant can plead. एउटा सर्भेन्ट एउटा नोकर जस्तो मात्रै उसले के कुरा भन्नु सक्छ। He can request, make a request. एउटा नोकरले जस्तै उसले एउटा रिक्वेस्ट गर्नु सक्छ। Man of God Joshua also lived in that period. अनि त्यो व्यवस्थाको अधीनमा चाहिँ येशू पनि जियो। But when he made a request, जब उनले एउटा अर्ज बिन्ती चढाए, heaven stopped the sun and moon. यसले एउटा अर्ज बिन्तीले येशूको अर्ज बिन्तीले घामलाई अड्काइदियो। A man who lived under slavery, when he requested, if God stopped the sun and moon, you and me not living under slavery, we are living under sonship. There is a king in you. Each and every word you are making, it will echo in the spiritual like a king decree. एउटा व्यक्ति जो दासत्वको जीवन अझ एउटा व्यवस्थाको अधीनमा जिएर एउटा नोकर जस्तै बिन्ती गरेर यदि घाम जुन तारालाई उसले रोक्न सक्छ भने तपाईहरु मोटा पुत्रहरू हौ। यदि तपाईहरु आमाको सन्तान हो भने उहाँले हामीभन्दा बहुत हामीहरूले बोल जानुहुन्छ। आमेन। My dear, if that man could control this the natures, व्यवस्थाको अधीनमा जिउने येशूले यदि त्यो घामलाई जुनले अड्काउन सक्छ भने your words not only make an impact on natures. तपाईको शब्दले प्रकृतिमा मात्रै त्यसले असर Bible पार्दैन। says, if you bind anything in the earth, it will be bound in heaven. If you lose anything in the earth, it will be lost in heaven. अनि बाइबलले भन्छ जे तिमीहरू पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे तिमीहरू पृथ्वीमा फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। यीशुको नाममा अभिषेक फुकाएको छ। Tonight, thousands of angels are waiting for your commandment. तपाईको आज्ञा सुन्नको लागि आज बेलुकी हजारौं स्वर्गदूतहरू तयार छ। Yet heaven is waiting for your commandment. स्वर्ग चाहिँ तपाईको
राज्य करना। हमें प्रभु का बच्चे लोग जब इधर राज्य करेगा, जादू टूना करने वाला को एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, पाप को आगे नहीं कर सकते। तपाईँको परिवारमा झगडा हुँदैछ, अशान्ति हुँदैछ, त्यो झगडा र अशान्ति तपाईँको परिवारमा राज्य गर्नु हुँदैन, तपाईँले राज्य गर्नुपर्छ। आपके गली में, आपके गांव में, आपके घर में, आपके देश में आप राज्य करने पर you are not an ordinary. You are not an ordinary. You are more than a conqueror. You are more than a conqueror. Are a new creation. There is a king in you. There is a mighty king over you. Would you please stand up your feet? हामी आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ। आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ। I haven't finished half of my preaching. मैले मेरो दर्शन सकेको पनि छैन, आज पनि सकेको छुइनँ। But we will pray and finish. हामी प्रार्थना गरेर समाप्त गर्छौँ। Some other time we'll continue. हामी अरू बेला फेरि आउनेछौँ, लाइफ कन्टिन्यू We are गर्नेछौँ। going to pray. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। There's a mighty move of God is going to happen. एउटा अद्भुत परमेश्वरको आत्माको चलन हुनेछ। आप अपने आप को पूरी रीति से प्रभु की उपस्थिति में रहना। तपाईं आफूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा चुन्नुमा ढुक्नुहोस्। आप ये नहीं सोचना पड़ोसी क्या सोचेंगे ये। तपाईं यसो नसोच्नुहोस् मेरो छेउकोले के सम्झिन्छ, के सोच्छ भनेर। आप शायद पास्टर होगा, लीडर होगा, दुआ होगा, बच्चे होगा। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में पूरे रीति से देना, ताकि आपके ऊपर आज कुछ उठने जा रहे जो पवित्र आत्मा। तपाईं पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईं लिडर हुनुहुन्छ, तपाईं साधारण विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईं एकाग्रतालाई हेर्नुहोस् र आज बेलुकी परमेश्वरको अद्भुत आत्माको खना आपके ऊपर आज रात कुछ हो रहे और ये देश को बदलावट लेके आएंगे। आज यस बेलुकी के हुनेवाला छ, जे हुनेछ यो देशलाई बदलाउनेछ। जो अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहे वो हजारों का चुकारा है। आज रात जो अभिषेक और सामर्थ हम रिसीव कर रहे वो केवल हमारे लिए नहीं, पूरा देश का चुकारा के लिए है। जुन अभिषेक आज बेलुकी खनिनेछ यस ठाउँमा, त्यो तपाईको लागि मात्र हुने छैन, तर यो देशको हजारौं मानिसको निम्ति एउटा छुटकारा ल्याउने काम हुनेछ तपाईको जीवनबाट। कर्षोंगा बेदारी के लिए अपने हाथों में प्रभु आज रात कुछ देने जा रहे हैं। कर्षोंगा त्यो जागृति ल्याउनका निम्ति प्रभुले आज साँझ घडीमा केही कुरा तपाईको जीवनले दिँदै हुनुहुन्छ। आपका अधिकार बढ़ने जा रहे हैं। तपाईको अधिकार बढ्दैछ। कुछ लोग का सेवकाई में इतना बदलाव आने जा रहे हैं। सेवकाईमा परिवर्तन आउँदैछ। You are a chosen one. तपाईँ चाहिँ चुनिएको हुनुहुन्छ। You are the dear daughter and son of Almighty God. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको बहुमूल्य छोराहरू हुनुहुन्छ। Tonight the Father is manifesting for His children. आज बेलुकी पिता चाहिँ आफ्नो पुत्रका लागि प्रकट हुँदैछ। Your elder brother is manifesting for his brethren. सबैको जेठो दाजु येशू ख्रीष्टको जीवनमा प्रकट हुँदैछ। भारी अभिषेक को स्वीकार करना। यति भारी अभिषेक आइरहेको छ। यहाँ सब लोग थोड़ा टाइम मिलकर आत्मा में प्रार्थना करें। तपाईले एकछिन प्रार्थना गर्नुहोस्। This is your time with Holy Spirit. भारी अभिषेक आउँदैछ। This is your time with Holy Spirit. यो पवित्र आत्माको समय हो। This is time with you and Holy Spirit only. यो चाहिँ तपाईँ र पवित्र आत्माको निम्ति समय हो। Don't distract yourself. तपाईँ डिस्ट्र्याक्ट नहुनुहोस्, यताउता नहुनुहोस्। यो समय चाहिँ तपाईँ र पवित्र आत्माको समय हो। तपाईँको मन चाहिँ यताउता नलगाउनुहोस्। मुंह खोल के आवाज उठाउनुहोस्। यो समय तपाईँ र पवित्र आत्माको समय हो। तपाईँ डिस्टर्ब नहुनुहोस्, डिस्ट्र्याक्ट नहुनुहोस्। यो समय चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँको हो। Kingly anointing. राजकीय अभिषेक। Kingly anointing. राजकीय अभिषेक। कुछ लोग आवाज फूट निकलने जा रहे हैं। धेरैको आवाज उठ्न खोल्दैछ। The rivers of the water is going to come out of your belly. पवित्र
आत्माको त्यो जिउँदो पानीहरू तपाईँको पेटबाट भएर निस्किन आउनेछ। Holy Spirit is going to increase your capacity. यो जिउँदो खोलाको पानी तपाईँको भित्र पोखेर आउनेछ, त्यसको प्रगति बलले दिनुहुनेछ। A mighty impartation is going to take place. अनि एउटा ठुलो एउटा अभिषेक झन्को हुँदैछ। Ready, 1, 2, 3, let's pray. 1, 2, 3 हामी प्रार्थना गरौँ। Receive that anointing is coming over you. That anointing is coming over you. That anointing is coming over you. त्यो अभिषेक माथि आउँदैछ। That anointing is coming over you. त्यो अभिषेक माथि आउँदैछ। Talk to water. Talk to water. सिदेखि 45 सम्म Now may the power of God is going to come over you. परमेश्वरको शक्ति तपाईँ माथि खनिँदैछ। सिदेखि 45 सम्म Like